ये मेवात हमारे हरियाणा प्रदेश का, मेरे भारत का है। मेवात और मेवात के लोग हों या हिंदू या मुसलमान हों, क्या हम किसी से नफरत कर सकते? कभी नहीं, कभी नहीं। अगर हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हालांकि जो भी है, लेकिन कोई भी ये नहीं सिखाता कि कोई किसी से वैर करे, नफरत करे। नहीं, कदापि नहीं। जो अल्लाह के पैगाम को लाने वाले, जैसे अभी आपने कहा था, ईश्वर के संदेश को लेकर के आए हैं, और उसका संदेश यही है कि धरती पर इस संदेश को फैलाया जाए, सबको मिलजुल करके रहना होगा। आदमी सब भरा पूरा होने के बाद भी फिर भी इसकी हवस की खोपड़ी नहीं बनती। खतरनाकी पे आ जाए तो इससे खतरनाक कोई नहीं है, और अच्छाई पे आ जाए तो इससे अच्छा भगवान के बाद धरती पर दूसरा कोई नहीं। अभी मेरे आदरणीय डॉक्टर इमाम साहब कह रहे थे कि स्वामी जी, विश्वविद्यालय जैसी चीजें यहां पर हों, बाकी चीजें नहीं। ये जो बेकार की बात है, जो यानी अब उसमें गुच्चड़ खाने, जहां कत्ल होता है, जहां जीवों को मारा जाता है, इन चीजों के बजाय अगर यहां पर कोई हो तो गुच्चड़ खाना नहीं, निर्माणशाला होनी चाहिए, जीवन का निर्माण करने वाला। आज फिर मुझे एक दो बातें आती है ध्यान में। इस हमारे लिए कोई खाने पीने की चीजों की कमी नहीं। परमात्मा ने, ऊपर वाले ने शायद जितने भी जीव हैं उनके लिए दो चार चीजें बनाई हैं, लेकिन मनुष्य तेरे लिए हजारों चीजें, लेकिन फिर भी तुझे किसी को मार के खाने में आनंद आता है। स्वामी धर्मदेव यहां पर कहना चाहता है कि अगर इस चीज से बचा जा सके तो इससे बढ़िया और कोई हो नहीं सकता। करो सबकी हिफाजत, करो सबकी रक्षा। तभी मैंने कहा, तितली के पर पलक की हिफाजत किया। हमारे हिंदू समाज में भी बलि की प्रक्रिया, बलि देते, बकरे कटते थे वहां और कटड़े कटते थे, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा। अब कहीं इक्का दुक्का रह गया तो रह गया, नहीं तो बंद हो गया। थोड़ा पटौदी के जो हमारे वो परिवार हैं 300-400, थोड़ा खलबली मची थी, क्योंकि चारों तरफ हमारे राजपूत भी हैं, वहां यादव भी हैं, चौधरी जाट भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे। वहां पटौदी के अंदर थोड़ा खलबली मची। स्वामी धर्मदेव को पता लगा कि स्वामी जी, थोड़ा मुस्लिम समाज के लोग घबराने लगे हैं कि कहीं कोई यहाँ पर आक्रमण हल्ला ना बोल दे, कहीं नुकसान ना हो जाए। ये स्वामी धर्मदेव था जो पटौदी के अंदर जाकर के पूजा उठा के डंके की चोट पर छाती अड़ा दी। तो कोई माई का लाल नहीं आएगा, कोई माई का लाल नहीं आएगा, जहां कुछ हुआ है वहां वो भुगत लिया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि यहां पर पटौदी में कोहराम मचा दिया जाए, खून बहा दिया जाए। भैया, हम मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, रहेंगे, आगे भी संदेश देंगे। तीनों दादियों को मैंने, जानकी दादी और हमारे प्रकाश मणि जी, हृदय मोहिनी जी, सबके मैंने दर्शन किए। और लगभग हर कार्यक्रम में, अभी हमारे ब्रिज मोहन जी गए हैं दुनिया छोड़ के, उनकी श्रद्धांजलि में मैं पटौदी ORC में था। लेकिन आइए, मुझे लगता है शायद 13-14 साल पहले की बात है, एक वहां भी सर्वधर्म सम्मेलन हुआ। हम सब लोग थे, हरियाणा से मैं गया, और वहां पर जब बात आई तो बात ये आई कि सबसे खतरनाक प्राणी कौन सा है। कोई बिच्छू कहे, कोई शेर कहे, कोई सांप कहे, सांप खतरनाक। मुझे भी बोलना था। मैंने कहा, हकीकत में अगर पूछना चाहते हो, सबसे खतरनाक इंसान आदमी, सबसे खतरनाक, सबसे बढ़िया भी यही है, और सबसे खतरनाक भी यही है। शेर का पेट भर जाएगा, वो जीव को मारता नहीं है। डिस्कवरी में भी कभी देख लेना, हिरन के साथ खेलता रहता है शेर। वो बस अपनी भूख मिटाने के लिए जीवो जीवत से भोजनम, उसका भोजन शेर का बनाया है। जब उसका पेट भर जाता है तो बिना मतलब के किसी जीव को मारता नहीं है, और आदमी सब भरा पूरा होने के बाद भी फिर भी इसकी हवस की खोपड़ी नहीं बनती। खतरनाकी पे आ जाए तो इससे खतरनाक कोई नहीं है, और अच्छाई पे आ जाए तो इससे अच्छा भगवान के बाद धरती पर दूसरा कोई नहीं। स्वामी धर्मदेव निवेदन करना चाहता है कि हे इंसानों, हे मानवों, हमें खतरनाक नहीं बनना। हमने तो खतरों को दूर करना है, हमने तो एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे की रक्षा करनी है। कहीं किसी पर आपदा, विपदा, संकट, मुसीबत आती है तो हमें उसके लिए वहां पर छाती अड़ानी है। पीछे यहाँ पर नलड़ में एक बार कोई ऐसी स्थिति आई, तब भी मैं आया था यहाँ पर, मेरे आदरणीय उस समय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे। बात फिर आ गई है, फिर मैं दोहराना चाहता हूं, ये मेवात हमारे हरियाणा प्रदेश का, मेरे भारत का है। मेवात और मेवात के लोग हों या हिंदू या मुसलमान हों, क्या हम किसी से नफरत कर सकते? कभी नहीं, कभी नहीं। अभी मेरे आदरणीय डॉक्टर इमाम साहब कह रहे थे कि स्वामी जी, विश्वविद्यालय जैसी चीजें यहां पर हों, बाकी चीजें नहीं। ये जो बेकार की बात है, जो यानी अब उसमें गुच्चड़ खाने,
जहां कत्ल होता है, जहां जीवों को मारा जाता है, इन चीजों के बजाय अगर यहां पर कोई हो तो गुच्चड़खाना नहीं, निर्माणशाला होनी चाहिए, जीवन का निर्माण करने वाला। आज फिर मुझे एक दो बातें आती है ध्यान में। इस समय भी हमारे वो गुजरात महाराष्ट्र के राज्यपाल मेरे बहुत प्रिय हैं, आचार्य देवव्रत जी, वो पहले पहले बने हिमाचल के। और मैं जब शिमला गया तो मैं राजभवन में था, उनके साथ भोजन करना था, बुलाया उन्होंने, और ऊपर से दिखाते हैं, कहने लगे स्वामी जी वो एक छतरी नीचे दिख रही है, वो, मैंने कहा हाँ है तो छतरी, वो छतरी सी है, कुछ लग ऐसे ही रहा है। कहने लगे स्वामी जी वो छतरी तो है, लेकिन मुझसे पहले जब गवर्नर होते थे, राज्यपाल होते थे, तो वहां बैठ करके साथ खाया पिया करते थे, वो जगह, वहां अपना मौज मस्ती खाना पीना, वो मैं खाना सा बना हुआ था वो छतरी। कहने लगे स्वामी जब से मैं गवर्नर बना हूं हिमाचल का, मैंने उसको यज्ञशाला बना दिया। अब वो मैं खाना नहीं है, अब वो यज्ञशाला है। और ये कमाल की बात है कि अगर वो मैं खाना होता, स्वामी धर्मदेव वहीं से शायद लौट जाता, लेकिन मैंने कहा मैं नीचे जाना चाहता हूं। मैं नीचे गया, जाकर के उस स्थान को मैंने प्रणाम किया और यज्ञ की धूलि को माथे पर लगाया। मेरे प्यारे, हम क्या नहीं कर सकते, हम चाहे तो हर कण कण को आदरणीय और सम्मानित बना सकते हैं, हर धूल यहाँ का चंदन बन सकती है, हमारे जीवन के लिए अपनाने के काबिल वो चीज हो सकती है। लेकिन हमारी जीवन शैली पर यह निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहते हैं। हमारे लिए कोई खाने पीने की चीजों की कमी नहीं, परमात्मा ने, ऊपर वाले ने शायद जितने भी जीव हैं उनके लिए दो चार चीजें बनाई हैं, लेकिन मनुष्य तेरे लिए हजारों चीजें, लेकिन फिर भी तुझे किसी को मार के खाने में आनंद आता है। स्वामी धर्मदेव यहां पर कहना चाहता है कि अगर इस चीज से बचा जा सके तो इससे बढ़िया और कोई हो नहीं सकता। करो सबकी हिफाजत, करो सबकी रक्षा। तभी मैंने कहा तितली के पर पलक की हिफाजत किया, किसी की जान लेने का हमें हक नहीं है। जब जान किसी को, जीवन किसी को दे नहीं सकते तो लेने का भी हक नहीं। आज फिर कह दूं, मैं ऐसे मेवात क्षेत्र में आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, शुरुआत कहीं से तो होगी मेरे प्यारे। था मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, अब भी एक आध जगह कही हो मुझे कामाख्या देवी में पीछे गया, मुझे लगा थोड़ा अफसोस हुआ। कुछ लोगों को पता होगा, मैं कहीं ये ना सोचे स्वामी धर्मदेव कहीं मुस्लिम लोगों से कुछ ऐसी बातें कह रहा है, नहीं। जहां कहीं की कमी है स्वामी धर्मदेव बेबाक के कहेगा। हमारे हिंदू समाज में भी बलि की प्रक्रिया, बलि देते, बकरे कटते थे वहां और कटड़े कटते थे, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा। अब कहीं इक्का दुक्का रह गया तो रह गया, नहीं तो बंद हो गया। तो क्या धर्म चल नहीं रहा? क्या वो जीवन चल नहीं रहे जो वहां जाकर के बलि दिया करते थे? लेकिन बलि की प्रक्रिया बंद हुई, सती प्रथा। कोई अगर शेर बहादुर योद्धा मरता था तो उसकी जीवन संगनी को भी वहां पर चिता पर साथ जला दिया जाता था या जल जाती थी, उसे सती प्रथा कहा जाता था, लेकिन उसको भी बंद किया गया। तो क्या उन शूरमाओं का सम्मान घट गया? क्या उन नारियों का सम्मान घट गया? ऐसा नहीं है। ये हमारी अपनी अपनी सोच होती है। इसलिए आज मेवात में खड़े होकर के स्वामी धर्मदेव एक बात कह रहा है, शुरुआत कहीं से तो करनी होगी भैया, यहां से कोई करे न करे, लेकिन मैं पटौदी से एक शुरू कर रहा हूं, देखा जाएगा जो होगा। पटौदी के जो वहां के लोग हैं ना, वहां पर मुस्लिम लोग भी काफी परिवार है और इतना वहां पर मिलजुल करके रहते हैं। पीछे एक बार घटना घटी थी, ज्यादा मुझे जिक्र करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा पटौदी के जो हमारे वो परिवार हैं 300-400, थोड़ा खलबली मची थी, क्योंकि चारों तरफ हमारे राजपूत भी हैं, वहां यादव भी हैं, चौधरी जाट भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे। वहां पटौदी के अंदर थोड़ा खलबली मची। स्वामी धर्मदेव को पता लगा कि स्वामी जी थोड़ा मुस्लिम समाज के लोग घबराने लगे हैं कि कहीं कोई यहाँ पर आक्रमण हल्ला ना बोल दे, कहीं नुकसान ना हो जाए। ये स्वामी धर्मदेव था जो पटौदी के अंदर जाकर के पूजा उठा के डंके की चोट पर छाती अड़ा दी। तो कोई माई का लाल नहीं आएगा, कोई माई का लाल नहीं आएगा, जहां कुछ हुआ है वहां वो भुगत लिया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि यहां पर पटौदी में कोहराम मचा दिया जाए, खून बहा दिया जाए। भैया हम मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, रहेंगे, आगे भी संदेश देंगे। तो क्या हम कर नहीं सकते? इसलिए मैंने कहा पटौदी अफजल लड़का है, एक आदिल है। आदिल तो मुझे मुर्शिद गुरु मानता है। और इस समय LLB पास करने के बाद जज का एग्जाम दे रहा है चंडीगढ़ में, शायद जज बन जाएगा वो, मुझे मानता है।
मैंने आदिल से कहा, मैंने कहा बेटा तू जज बन जा, चलो तू करके आ जा, प्रवेश तू भी आ जा, और एक काम करेंगे, देखते हैं, शुरुआत करके देखेंगे। मुझे लगता नहीं है क्योंकि फर्क पड़ेगा ज्यादा। मैंने कहा कभी बकरीद आएगी ना यार, एक केक का बकरा बना लेना, अगर रस्म पूरी करनी है तो एक बार वो करके देखना, हो हल्ला जरूर मचेगा, शोर जरूर मचेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तो फर्क पड़ने वाला है। मैं आज पूछना और कहना चाहता हूं सारे समाजों से, अरे ये बलि की प्रथा जो हिंदुओं में थी वो भी अगर कहीं है तो बंद होनी चाहिए, और भी कहीं अगर कोई हत्या होती है जीव की तो बंद होनी चाहिए। हम इन चीजों से अपने आप को बचाएं, किसी का जीवन दान दें, किसी के जीवन की रक्षा करें, किसी का सम्मान करें। हमें किसी से नफरत नहीं करनी है, एक दूसरे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, उत्थान करें, कल्याण करें। भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। मेवात में खड़े हैं, जब कभी गऊ की बात आती है, अभी 3 दिन पहले की बात है, मेरे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा गऊ का दूध पीते हैं, हमारी बुद्धि प्रखर होती है। हमारे स्वामी जी अभी डॉक्टर साहब बैठे थे, हमने 7-8 साल पहले गुरुग्राम में इकट्ठे मिलकर के गौ पूजन किया था। ये मतलब नहीं है कि गौ ने हमें जन्म दिया है, गौ इसलिए माता कहते हैं। मां के दूध के अंदर 9 से लेकर 13 जो तत्व होते हैं वो सारे के सारे तत्व गौ के दूध में होते हैं, इसलिए गौ को मां कह के पुकारा जाता है, और कोई बात नहीं। गौ का दूध पीते हैं, बुद्धि प्रखर होती है, पंचगव्य को लेते हैं, तेज जीवन में आता है। हम अपने जीवन में अपने माँ बाप का, बड़ों का सम्मान कर पाते हैं। अगर वो चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं, बताओ उसमें बुराई क्या है। मैं एक बार मेवात में जब ये बोल रहा था तो मुझे कुछ मुसलमानों ने कहा कि स्वामी जी आप में तो कोई फर्क ही कोना है, तो बढ़िया बात है कि अगर हमारे छोरे, हमारे बालक जो हैं वो अगर बढ़िया बन जाएंगे दूध पीने से तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा करो शुरुआत, पिलाओ अपने बच्चों को ऐसी चीज। आइए मेरे प्यारे, विषयांतर ज्यादा ना हो जाए, ये हमारा प्यारा सा सम्मेलन सद्भावना का सम्मेलन है। हम लोग अपने जीवन में सद्भाव को रखें, प्रेम प्यार को रखें, मिलजुल करके रहें, और कोई भी, फिर वही बात है, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। कोई भी धर्म, जिसको धर्म कहते हैं, अगर हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हालांकि जो भी है, लेकिन कोई भी ये नहीं सिखाता कि कोई किसी से वैर करे, नफरत करे, नहीं, कदापि नहीं। जो अल्लाह के पैगाम को लाने वाले, जैसे अभी आपने कहा था, ईश्वर के संदेश को लेकर के आए हैं, और उसका संदेश यही है कि धरती पर इस संदेश को फैलाया जाए, सबको मिलजुल करके रहना होगा, प्रेम प्यार से रहना होगा, नफरत को अपने से दूर भगाना होगा। हमारी नफरतों की आग में कहीं सब कुछ ही जल न जाए। अरे इस दुनिया में हम लोगों ने फिर भी रहना है, हमारे आने वाली आसलात, वो बच्चे, वो संतानें, मेरे राष्ट्र का, देश का, परिवारों का भविष्य, उन्होंने धरती पर आना है। उनके जीवन में कोई ऐसी वैसी बात ना आए, हमको ये सिखाना है, उसका आदर्श हमको प्रस्तुत करना होगा। प्रभु कृपा करें आने वाला समय, क्योंकि मैं अकेला ही चला था, फिर कह दूं जीएस मलिक जी को, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शुरुआत अच्छी हुई है, आने वाले समय में फिर और ज्यादा बड़े सम्मेलन होंगे, और उसमें हम बढ़ चढ़ करके यहाँ पर हिस्सा लेंगे, और सब एक संकल्प लेकर के यहाँ से बाद में जाएंगे कि हम मिलजुल करके रहेंगे, प्रेम प्यार से रहेंगे, अपनी परंपराएं, अपनी मर्यादाएं, हमारा धर्म जो भी है, हम जिस हिसाब से अपनी पूजा पद्धति है उसको हर कोई करे। कहीं किसी का विरोध, यानी इस मामले में पूजा पद्धति में, ईश्वर को मानने में, अल्लाह को मानने में, वाहिगुरु को मानने में, उस गॉड को मानने में, जो हमारी जीवन शैली है, जो तरीका है, उसमें कहीं कोई विरोध न करे, उसको अपने तरीके से करें, लेकिन इंसान इंसान से नफरत न करे, इंसान इंसान से प्यार करे। इस बात को मुख्य रूप से जीवन में आत्मसात करें, जीवन में धारण करें, तब ये सर्व समाज और सर्व धर्म सम्मेलन अपने आप में सार्थक हो जाएगा। हम मेवात का उत्थान भी चाहते हैं, इसका कल्याण भी चाहते हैं। उस बात को कह के बाइक छोड़ देना चाहता हूं जो मैं कहना चाह रहा था। श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर इस समय केंद्रीय मंत्री, मैं एक बार उनके पास बैठा, मुझे लगता है शायद पिछले साल की बात है, मिलता रहता हूं, पिछले साल उनके पास बैठा, अभी 4 दिन पहले भी मिल के आऊं, मिलता रहता हूं। मैंने जैसे कहने लगे, मैंने उनको एक सुझाव दिया, मैंने कहा ऐसे खट्टर जी, आप ऊर्जा मंत्री हो, पावर मिनिस्टर हो, पावर की एक यूनिवर्सिटी बन सकती है, एक विश्वविद्यालय ऊर्जा का, बाकी विषयों के भी हैं, एग्रीकल्चर का भी है, दूसरे भी हैं, टेक्सटाइल का भी है, और एक पावर का विश्वविद्यालय वो आप बनाओ, क्योंकि आप पावर मिनिस्टर हो। मोदी जी आप तो बात को मोड़ नहीं सकते। कह लगे स्वामी जी सुझाव तो अच्छा है, बात तो अच्छी है, कहाँ बनाऊं? मैंने कहा बना लो हरियाणा में कहीं भी, जहां आपका मंच है, आप करनाल से सांसद हो,
वहां बना दो, आज आपको सुन के खुशी होगी। कह लगे नहीं स्वामी जी, अगर आपने कह दिया है प्रयास करूंगा पावर का वो विश्वविद्यालय बने, लेकिन स्वामी जी मेरी इच्छा है फिर बनाएंगे तो मेवात में बनाएंगे। ये मुझे श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, कोई जाके पूछ सकते हो उनसे। कह लगे स्वामी जी फिर बनाएंगे तो मेवात में बनाएंगे, मेवात का भी उत्थान होना चाहिए, वो भी उठना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, वहां के लोगों को भी काम मिले, सुझाव मिले, विवेक मिले, ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, उनकी विकसित और आगे बढ़े। ये सोच है बहुत सारे लोगों की, और उनमें श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी हैं। तो मेरे प्यारे, हम उसी विचारधारा के, उसी सोच के हैं कि हम सब मिलजुल के चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे, उस ईश्वर के, अल्लाह के पैगाम को, संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे, मिलजुल करके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, करेंगे तो प्यार करेंगे। अरे कहाँ वक्त है इतना, थोड़ा सा समय हमें मिला है, नफरतों की गुंजाइश ही कहाँ है। अरे कर लो मोहब्बत, कर लो प्यार, इससे बड़ा और कुछ जीवन का हो नहीं सकता। सार इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। प्रभु कृपा करे। धन्यवाद मेरे प्यारे।